एक्सरसाइज हमारे 3.2 या 3.3 आपके मैथ में जो भी है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 था। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जिनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। क्वेश्चन में क्या था कि दो रैखिक समीकरण दे दी गई, उनको हल करना था बस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब की बार क्या करना है, पहले तो दो रैखिक समीकरण दी हुई है उनको हल करना है। कौन कौन सी है भाई, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 है हमारी। उसके बाद क्या है, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 समीकरण नंबर है 2। इनको हल करना है। इनको हल करने के बाद जो x y के मान आएंगे वो हमें यहाँ पे रखने हैं। यहाँ पे रखने पर वो m का मान निकल के आ जाएगा। इतना काम हमें करना है। पहले हल करना है, किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। कोई सी भी एक रैखिक समीकरण ले लो जहां से हमें x या y का मान निकाल लेना है। कोई सी भी ले लो, आप ये ले लो समीकरण 2 भी ले लो। समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण नंबर 2 थी हमारी। अब क्या काम करो, 4y को धर लेके जाओ, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब देख रहे हो 2 इधर से कॉमन आ रहा है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 यहां से भी कॉमन, 2 यहां से भी कॉमन, कितना आएगा, मैं 2 कॉमन ले लू, मैंने 2 कॉमन ले लिया, कितना आएगा, माइनस के 12, अरे आ जाएगा 2y। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या है, भाग करना। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैंने 2 से भाग कर दिया, यहाँ पे 2 की गुना 2 को जब 24 से भाग देंगे तो कम 2 2 दूनी 4, 12 आ गया। 2 को जब 4 से भाग देंगे 2 2 दूनी 4, 4 आ गया। और देखिए आई नहीं बात करते। अब इस 2 से कट गया ये 2, x बराबर क्या आ गया, माइनस के 12 प्लस का 2 y। ये हमारे क्या है, समीकरण नंबर 3। अब क्या करो, x का मान जो है उठाकर समीकरण 1 में रख दो। x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से तो हमने निकाला है इसको, तो 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है 2x प्लस का 3y बराबर है 11, ये समीकरण 1 थी। x का मान कितना आ गया, माइनस के 12 प्लस का 2y, और ये है 3y बराबर 11। जहां पे x था हमने वहां पे क्या रख दिया, ये गुणा कर दो, 2 की गुना 12 से करें कितना आएगा, माइनस का 24, 2 दूनी 4 प्लस का 4y प्लस का 3y बराबर 11। क्या काम करो, 24 को माइनस के 24 को उधर लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा, ये प्लस का 24 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7y। 7y बराबर आ गया 11 प्लस का 24, 7y बराबर आ गया 35, ठीक है। अब y का मान हमें निकालना है, 7 कहा जाएगा 35 के बटे में, ये 7 कहां चला गया 35 के बटे में, और 7 पंजे 35, y बराबर क्या आ गया 5, ठीक है। अब क्या काम करो, y का मान उठाकर रख दो समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारी, समीकरण 3 है x बराबर माइनस के 12 प्लस के 2y। जहां y है वहां पे क्या रखना है 5, यहां पे y था यहां पे क्या रख दिया हमने 5, 5 दूनी 10, 12 में 10 गए, माइनस के 2, क्योंकि माइनस के ज्यादा है इसलिए आगे माइनस के 2। क्या निकालना था, m का मान, तो क्या काम करो, x में y का मान पहले लिख लो, ये समीकरण ये लिख लो पहले तो, y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, इसको मान लो समीकरण 4। अब क्या काम करो, x में y का मान समीकरण 4 में रख दो। अब जो x और y के मान आए हैं वो इस समीकरण में रख दो। y का मान कितना आया 5, ठीक है, तो हो जाएगा 5 बराबर m गुना x का मान कितना आया, माइनस के 2 रख दो प्लस का 3। अब मैं थोड़ा यहां पे कर रहा हूं, 5 बराबर
m की गुना -2 के साथ करें माइनस का 2m प्लस का 3 को रहने का कैसा आ जाएगा ये माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस का 2m बराबर कितना आ गया 2 5 में 3 को घटाया कितना आ गया 2 2 से कट गया 2 माइनस का m बराबर कितना आ गया 1 और m बराबर क्या आ गया माइनस का 1। ठीक है, तो m का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो, m का वह मान है माइनस का 1। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है 4 या 5 नंबर में। ठीक है, ध्यान से अगर आपको समझ में आ गया हो इस तरह का एक आध क्वेश्चन और बुक में होगा, बुक में तुम्हारी है नहीं लेकिन मैं करा दूंगा क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, लास्ट में जब कराए जाएंगे तो इस बुक से अलग एनसीईआरटी से अलग भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो ठीक है, तो अभी आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म बनाइए। क्या है निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन के द्वारा कीजिए। समस्या दी हुई है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समस्या पहली है, समस्या कहेंगे इसको। क्या है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 26 है। मतलब क्या है कोई ना कोई दो संख्याएं नहीं होंगी, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ज्ञात कीजिए। पहले क्या है, सबसे पहले तुम मान लो दो संख्याएं में पता नहीं कौन गुण से हमने कहा माना। माना पहली संख्या जो है हमारी, माना पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या है y। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y। अब देखो जो ये काम करा ये हमने अपने आप पे करा काम। ठीक है, ये क्या मान ली हमने अपने आप से मान ली, पर्सन के अकॉर्डिंग तो नहीं चले ना, ये काम हमने अपने आप करा। अब क्या, अब जो काम करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, पर्सन के अनुसार। तो यह लिखेंगे पर्सन अनुसार। क्या कहा है इनके बाद दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब क्या है जो दो संख्याएं है ना अगर इनको घटा दिया जाए तो कितना आएगा 26 आएगा। हम लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर कितना है 26, समीकरण नंबर 1। अब इसने क्या कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब क्या है कि अगर एक संख्या 2 है ना तो दूसरी संख्या इसकी 3 गुनी, मतलब कितनी होगी 3 से गुणा करना यानी 6 होगी। एक संख्या अगर 2 है दूसरी संख्या उसकी 3 गुनी है यानी कितनी होगी 6। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, यानी कि एक संख्या हमारी x है दूसरी संख्या क्या होगी 3। आई क्या बात समझ में, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। वही समीकरण बन गई, इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। और एक कमाल चीज हो देखिए आपने, हमें समीकरण 3 बनाने की जरूरत नहीं है, x का मान पहले दे रखा है इसमें, उठा के यहां पर रख दो बस। x का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है हमारी x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना है 3y है, तो 3y माइनस वाई बराबर कितना आ गया 26। 3y में से y गई 2y बराबर आ गया 26। 2 से 26 को काटा कितना आ गया 13। y का मान आ गया हमारा 13। इतनी सा छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्या है ना, देखिए जितने भी इस तरह की समस्या आएंगी क्वेश्चन बड़े इजी होंगे, बहुत आसान होंगे, लेकिन क्या है ना थोड़ी सी आप इसकी लैंग्वेज समझ जाइए ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, y का मान कितना आ गया 13, x का मान हमें निकालना है तो y का मान क्या रखेंगे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 3y और y का मान हमारा आ गया 13। x बराबर कितना आ जाएगा 13 दिया 39। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी क्या आ गई हमारी, पहली संख्या
बराबर 39। दूसरी संख्या कितनी है हमारी 13। अब देखिए थोड़ा सा इसने क्या कहा, दो संख्या उठाने में कितना आता है 26 आएगा। अब देखिए अगर मैं 39 में से 13 घटा दूं कितना आएगा 26 भी आएगा। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या दी थी इसने, सिर्फ एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 39 जो है 13 का 3 गुना है कि नहीं है। 39 जो है वो 13 का 3 गुना है कि नहीं, 13 के 39 है, तो कंडीशन सही है इसकी, सेटिस्फाई कर रही है पूरी, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई हो तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट में बता देना, हम दोबारा कर देंगे इस क्वेश्चन को, नोट करें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नहीं समस्या, सॉरी समस्या नंबर 2 है हमारी। क्या है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। क्या है, दो समपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज, इस संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण देखिए मैं बता रहा हूं, संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण का मतलब है ऐसे दो कोण जिनका जो योग हो, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, जिनका योग 180 डिग्री, मतलब दो कोणों को जोड़ने पर 180 प्राप्त हो, उन दो कोणों को क्या कहेंगे, संपूरक कोण। ठीक है, मतलब कोई ना कोई दो कोण है, हम मान लेंगे, माना पहला कोण बराबर x है, दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण हमारा हो जाएगा y। इतनी बात समझ में आई। ये काम हमने अपनी तरफ से करा तो हमने अपना लिख दिया, अब जो काम करेंगे हम उसके अनुसार करेंगे, पर्सन अनुसार। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि दो कोणों का जो योग है वो 180 होता है। अगर ये संपूरक है, संपूरक कोण है, अरे क्या लिख दिया मैंने, संपूरक है भाई। ठीक है, ये क्या है, संपूरक, सूरक लिख दिया, क्या लिख दिया। ठीक है, ये कोण क्या है, संपूरक कोण। ठीक है, अब देखिए अगर ये संपूरक है, संपूरक कोण, संपूरक कोण में मैंने क्या बताया, अभी दो कोणों का योग 180 हो, दो कोण ये है तो इनका योग कितना होगा भाई 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 क्या होगी हमारी, ये होगी। अब इसने क्या कहा कि पहला कोण, उनमें एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। हम कहेंगे एक्स अगर बड़ा कोण है तो छोटे कोण से कितना ज्यादा है, ये 18, छोटा कोण हमारा वाई हो गया, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ये समीकरण नंबर। अब इसमें क्या प्रतिस्थापन लगाओ, हल करो। दूसरी चीज नोटिस करा कुछ, जो x बराबर x से निकला बड़ा x का मान उठा के आ रहा बस। ठीक है, क्या हो गया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, x का मान कितना आ गया y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, y और y कितने हो गए 2y, 18 को उधर भेजने पे ऐसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 घटेंगे कितना आएगा 162। ठीक है, कितना आएगा 162। y का मान निकालना है तो कहां जाएगा, इसके बटे में 2 8 16 और 2 1 2, y का मान कितना आ गया 81। मतलब कि जो छोटा कोण है या दूसरा कोण है वो कितने डिग्री का है, 81 डिग्री का। हमें क्या निकालना है, हमें तो बड़े कोण निकालना है, तो बड़े कोण से मतलब है, तो y का मान कौन सी समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2। क्यों,
क्योंकि समीकरण 3 तो बनी ही नहीं, उससे पहले हमारा काम हो गया, इसने पहले x का मान दे दिया, तो जो y का मान आया उठा के यहाँ पे रख देंगे बस। क्या है समीकरण 3 हमारी, y प्लस 18, y का मान कितना आ गया 81 प्लस 18, कितना हो जाएगा ये 8 और 1 9, 9 8 और 1 9, 99 डिग्री। अब जरा चेक करो कि जो हमने निकाला है वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए पहला कोण क्या आ गया हमारा, पहला कोण बराबर क्या आ गया 99 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस में हो गया। पहला कोण क्या आ गया 99 डिग्री, दूसरा कोण 81 डिग्री। अब ध्यान रखिए, चेक करो संपूरक है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, क्या लिखा था हमने कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180, मतलब जो कोण का x का मान आएगा और जो y का मान आएगा उन्हें जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा 180। चेक करो कि 180 प्राप्त हो रहा है। 99 को 81 को जोड़ो कितना आएगा 180 ही आएगा। x जो है x से 99, x का मतलब क्या है 99 जो है वो y से 18 ज्यादा है, y का मान कितना है 81, 18 ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है 18 दिख रहा है ना। मैं तो थोड़ा सा सेटिस्फाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ संतुष्ट है कि नहीं, हमारा आंसर सही है कि नहीं। जो हमारा आंसर आया है अगर वो जो हमने माना था ना, ये 200 मिनट मानी है, इनको अगर संतुष्ट कर रहा है ना वो, तो हम कहेंगे हमारा आंसर सही है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट करें आप, क्वेश्चन नंबर 3।